मथुरा में दोस्तों जो हुआ वो संकेत है यूपी की राजनीति में अब कम्युनल पॉलिटिक्स का छौका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मंसूबे पिट गए, जो वो चाहते थे नहीं कर पाए। कुछ इसी तरह से उत्तराखंड के कोटद्वार में 75 साल के बुजुर्ग दुकानदार को धमकाने का प्रयास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया था। भाई साहब नहीं विजय भाई नहीं आएगा। विजय भाई का विजय भाई का तो उस दौरान हिंदू समाज से आने वाले दीपक सीना तान कर खड़े हो गए थे। जब बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया, कहा मैं मोहम्मद दीपक हूं। अब दोस्तों मथुरा में पूरा गांव भी मुस्लिम समाज से आने वाले एक टीचर जान मोहम्मद के लिए शासन प्रशासन के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि बजरंग दल का मंसूबा पूरी तरह से पिट गया। होश उड़ा दिए। मथुरा के लोगों ने जिस तरह से बजरंग दल के मंसूबों की कुटाई की, वो संदेश है बीजेपी के साथ ही आरएसएस के लोगों के लिए भी। साथ ही बीजेपी के उन नेताओं को मैसेज है जो काम वाम तो कुछ करते नहीं, बस वोट पाने के लिए बात बात पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों देखिएगा आने वाले वक्त में कम्युनल पॉलिटिक्स की हवा निकलने वाली है। क्यों निकलेगी, जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप समझ जाएंगे। मथुरा से आई खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति को भी चेतावनी है। दोस्तों मथुरा के नौझील कस्बे में सरकारी प्राथमिक स्कूल है। यहाँ 53 साल के प्रिंसिपल जान मोहम्मद को अब बहाल कर दिया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ जो साजिश रची थी वो पूरी तरह फुस हो गई, झूठी निकली। दरअसल बजरंग दल से जुड़े स्थानीय पदाधिकारी दुर्गेश प्रधान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हेडमास्टर जान मोहम्मद छात्रों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं, छात्रों को नमाज अदा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनसे कलमा पढ़वा रहे थे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे और स्कूल में राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। इस शिकायत के आधार पर बीएसए रतन कीर्ति ने 30 जनवरी 2026 को जान मोहम्मद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद नौझील के सैकड़ों हिंदुओं और छात्रों के अभिभावकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया और हेडमास्टर को मेहनती और समर्पित बताया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम से मिलकर तत्काल बहाली की मांग की। अनगिनत पेरेंट्स ने कहा कि इलाके में हिंदू मुस्लिम सद्भाव है और आरोपों का कोई सबूत नहीं है। स्कूल के ढेरों छात्र छात्राओं ने भी पुष्टि की कि स्कूल में रोजाना राष्ट्रगान और प्रार्थना होती है। बजरंग दल वालों के आरोप फर्जी हैं, वो गांव का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। दोस्तों इस सरकारी स्कूल में जान मोहम्मद ही अकेले मुस्लिम है, बाकी सारे टीचर और स्टाफ हिंदू है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि अकेले एक समुदाय के टीचर पर इस तरीके का आरोप लगाया गया, जबकि इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। गांव वालों के प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग जागा। शिक्षा विभाग ने जांच के लिए एक पैनल गठित किया था, जिसमें छठा और मांत ब्लॉक के शिक्षा अधिकारियों को शामिल किया गया। जांच में छात्रों, शिक्षकों और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर पाया गया कि स्कूल में नमाज कराने या राष्ट्रगान रोकने जैसी कोई घटना नहीं हुई। आरोप पूरी तरह से झूठे थे और कोई सबूत नहीं मिला। जी, जान मोहम्मद के ऊपर कुछ गंभीर आरोप थे कि वो स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं बच्चों को और राष्ट्रगान नहीं करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसे कुछ आरोप थे जो प्रथम दृष्टया गंभीर मालूम हुए, तो मैंने उनको सस्पेंड किया था। लेकिन जब रिपोर्ट ये आने लगी कि नहीं, उन पर कोई किसी भी प्रकार का जो दोष लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मैंने त्वरित जांच करते हुए 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांग के उनकी कल बहाली भी कर दी है। जान मोहम्मद अब स्कूल में सामान्य ड्यूटी पर हैं। ये फैसला शिक्षा विभाग की ओर से इसलिए लिया गया क्योंकि गांव के लोगों ने जान मोहम्मद का साथ दिया, जिसने सामुदायिक सद्भाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल में कुल 235 छात्र पढ़ते हैं और स्टाफ में अधिकांश
हिंदू शिक्षक हैं, जबकि जान मोहम्मद 2007 से यहाँ कार्यरत हैं। इस घटना से स्थानीय स्तर पर चर्चा बटोरी, लेकिन जांच के बाद मामला शांत हो गया। दोस्तों, हिंदी प्रदेशों में जिस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाली घटनाएं बढ़ी हैं, ठीक उसी तरह उनका मुकाबला करने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार में ऐसी घटना घटी, जब बजरंग दल के उपद्रवियों ने एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान में बाबा शब्द दुकान के नाम से हटाने को कहा। इस घटना को देख जिम ट्रेनर दीपक कुमार दुकान पर पहुंचे और बजरंग दल के उपद्रवियों को चुनौती दी। उपद्रवियों ने जब दीपक से उनका नाम पूछा तो दीपक ने कहा कि उनका नाम मोहम्मद दीपक है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। कोटद्वार की घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। पुलिस ने दीपक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, लेकिन जनता दीपक के साथ खड़ी हो गई। बिल्कुल भेदभाव को हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए मैं दीपक भाई से पानी दूंगा और पानी दीपक भाई पियेंगे, उसका बचा हुआ पानी मैं पीऊंगा, क्योंकि हम माँ बाप के एक के ही औलाद हैं। कोई भेदभाव, कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो देश भर में दीपक के लिए समर्थन उमड़ आया। मथुरा में भी यही हुआ, लेकिन गांव वालों जान मोहम्मद के साथ टीचरों और छात्र छात्राओं ने बजरंग दल की योजना को नाकाम कर दिया। खास बात यह है कि मथुरा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, लेकिन मथुरा के लोगों ने इस घटना को राजनीतिक या धार्मिक रंग देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शिक्षा विभाग ने भी सूझबूझ से काम लिया और जांच के बाद हेडमास्टर को बहाल करने में भलाई समझी। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ